हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGV ITI में। अभी हम लोग का जो पेपर चल रहा है पेपर 4 है ना। पेपर 4 चल रहा है। पेपर 4 में क्या है हमारा, तो शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है आपके सामने लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन। आखिर एजुकेशन का एम क्या है, क्यों हम लोग के लिए आवश्यक है, तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्यों में से, क्यों, उसके क्या क्या उद्देश्य है, उसमें से जो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि चरित्र निर्माण, है ना। चरित्र निर्माण मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख लिया हो, और उसके अगर कैरेक्टर ही सही नहीं हो, उसका चारित्रिक विकास नहीं हो पाया हो, तो ऐसे शिक्षा किसी काम के नहीं रह जाती है। सेकंड है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ इससे नहीं है कि आप गणित में कितना सीख रहे हो, आप फिजिक्स में कितना सीख रहे हो, बायोलॉजी में कितना सीख रहे हो, इन सब चीजों से नहीं है। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ उससे है कि विषय वस्तु का ज्ञान के साथ साथ आप सामाजिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, है ना, इन सब चारित्रिक ज्ञान, आपको इन सारे चीजों का समावेश को एक साथ अगर चरित्र, व्यवहार, समाज और ये जो हम लोग का बुक्स का नॉलेज है, इन सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम लोग ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो फिर उसको बोल सकते हैं नॉलेज। ठीक है ना। तो सबका एक साथ समन्वय को बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति इसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं, साथ में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। सब कुछ फिजिकल एजुकेशन, कैरेक्टर का एजुकेशन, आपका सोशल एजुकेशन, हर सारे एजुकेशन को मिलाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। थर्ड है शारीरिक विकास। शिक्षा का देखिए उद्देश्य में शारीरिक विकास भी आता है, क्योंकि स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पोर्ट्स का स्पेशल पीरियड्स होता है या इवेंट्स भी उसका करवाया जाता है। क्योंकि अगर बच्चा क्या है कि विषय वस्तु के बारे में तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन क्या शारीरिक रूप से असक्षम रह गया, निर्बल रह गया, तो फिर वो बालक अधूरा रहेगा, है ना, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, शारीरिक विकास का होना भी अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक विकास। मतलब सांस्कृतिक उत्थान मतलब कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। बच्चों में क्या है, सांस्कृतिक विकास भी होना आवश्यक है, सांस्कृतिक उत्थान भी होना आवश्यक है, ताकि बच्चों को अपने संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति के बारे में अच्छे से उनको जानने के लिए मिले। फिर है समायोजन की क्षमता। बच्चों में क्या है, शिक्षा के माध्यम से समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, एडजस्टमेंट। सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करेगा, समाज में किस तरीके से वो समायोजन, अपने आप को समायोजित करेगा, है ना, उसके बारे में भी उनमें कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन की क्षमता। जीविकोपार्जन मतलब वोकेशनल एबिलिटीज। ठीक है। अपने जीवन के निर्वहन के लिए उनके पास क्षमताएं होनी चाहिए कि उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उसको की पूर्ति वो खुद से, स्वयं से वो कर सके। फिर है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सभी तथ्य आ जाते हैं कि सर्वांगीण विकास मतलब हर तरीके का विकास, किसी भी दृष्टिकोण से बच्चा असक्षम न रह जाए, चाहे वो सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, भौतिक हो, या आपका शारीरिक विकास हो, या शैक्षिक विकास हो, हर तरीके का विकास इसमें शामिल हो जाता है। ये सर्वांगीण विकास। आत्मबोध। आत्मबोध का तात्पर्य यहाँ पे इससे है कि बच्चा स्वयं को जाने, खुद के बारे में वो जाने, खुद की संतुष्टि के लिए कोई भी कार्य करे तो खुद संतुष्ट हो, मतलब स्वयं में संतुष्टि का बोध हो, उसको बोलते हैं आत्मबोध। ठीक है। तो ये था शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य के बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो आखिर व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है भाई, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता है, सोचने की बात है। तो इसको हम लोग समझते हैं, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है, जो सबसे पहला है, वो है क्या, कि व्यक्ति के मूलभूत गुणों का विकास हो, है ना, ये उसका व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है कि व्यक्ति के मूलभूत गुणों का विकास, गुणों का। ठीक है। उसका जो मेन जो नेचर है, मेन कैरेक्टर है, उसका क्या, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास हो। ठीक है। और क्या हो सकता है, व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल एम। और क्या हो सकता है, तो व्यक्तिगत उद्देश्य में हो सकता है कि मूल प्रवृत्तियों के विकास के लिए, है ना, इसका जो मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति
का विकास। ठीक है। और थर्ड जो है सॉरी थर्ड है वैयक्तिक वैयक्तिक उद्देश्यों की पूर्ति। हर व्यक्ति का अपना कुछ इंडिविजुअल नीड्स होता है। की पूर्ति। ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिगत उद्देश्य है। ये सब किसके माध्यम से ये हो सकता है पूरा, तो ये पूरा हो सकता है आपका एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है। तो ये सब थे व्यक्तिगत उद्देश्य या आवश्यकताओं कह सकते हैं, या इसके जगह पे उद्देश्यों को रख सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति है ना, ये हो गया। ये व्यक्तिगत उद्देश्य थे। अब क्या है सामाजिक उद्देश्य। आखिर एजुकेशन का सामाजिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक तौर पे क्यों एजुकेशन आवश्यक है कि जरूरी है, उसके बारे में देखते हैं। सोशल एम क्या है उसका। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सोशल, अगर सोसाइटी के हिसाब से अगर देखें तो जो सबसे पहली आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड हो, उसके लिए कि राष्ट्रहित के लिए, है ना, राष्ट्रहित के लिए जीवित रहना, राष्ट्रहित के लिए। सामाजिक उद्देश्य में आ जाता है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित के लिए कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक तौर पे अगर देखे शिक्षा का उद्देश्य तो क्या है कि राष्ट्रहित के लिए, अपने देश के लिए, है ना, अपने कंट्री के लिए, वो अपने नेशन के लिए वो अपना लाइफ ये करे, समर्पित कर दे। सेकंड क्या है, तो सेकंड है नागरिकता तथा सामाजिक कुशलता, है ना, नागरिकता, नागरिकता तथा सामाजिक कुशलता। क्या है कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक तौर पे क्या है कि एक तो कुशल नागरिक हो, ठीक है, एकदम आइडियल सिटीजनशिप का वो रोल प्ले करे, और दूसरा क्या है सामाजिक रूप से भी वो कुशल हो, ठीक है ना, सोसाइटी में क्या है कि कैसे उसको रहना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में भी उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और जो थर्ड है वो है त्याग की भावना। त्याग की भावना, त्याग की भावना उनमें होनी चाहिए, सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए। तभी तो लोग क्या है अपने स्वार्थ को छोड़ के समाज के लिए सोच सकेंगे, देश के लिए सोच सकेंगे और देश के लिए कुछ कर सकेंगे, राष्ट्रहित को। तभी तो वो अपने जीवन से ऊपर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख सकेंगे, सर्वोपरि कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था क्या सामाजिक उद्देश्य। इसके बाद चलते हैं सामाजिक उद्देश्य की बात के बाद है वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कैसे समन्वय मतलब एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं वैयक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों में। दो तरीके के उद्देश्य अभी हमने पढ़े, वैयक्तिक उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्य। इन दोनों में कैसे, दोनों को कैसे मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति का तो अपना पर्सनल कुछ अलग नीड है और समाज के तौर पे व्यक्ति का कुछ अलग रोल होता है। तो कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो समझिए क्या है कि बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं सामाजिक, जैसे व्यक्ति नीड है कि हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि थोड़ा दुर्लभ है, या उससे कई बार ऐसा होता है कि कई साइंटिस्ट लोग ऐसा डेवलपमेंट कर देते हैं कि जिससे क्या होता है कि वो हमारे देश के लिए सही नहीं होता। तो वो डेवलपमेंट करना हो सकता है कि उस डॉक्टर का क्या है कि इंडिविजुअल नीड हो। ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया या उन्होंने उस चीज का आविष्कार कर दिया, ठीक है, लेकिन सामाजिक तौर पे उन चीजों को मतलब सामाजिक तौर पे वो चीजें काफी नुकसानदायक होती है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो जो अपना जो भी इन्वेंशन किया है वो उसको सार्वजनिक ना करे। ठीक है, जैसे अभी लोगों का ऐसा मानना था कि कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं लैब से ही बनाया गया था, लैब में ही बना था, और ऐसे तो लोग कहते हैं कि गलती से ही वो फैल गया था, लेकिन ये जो देश इसके लिए जिम्मेवार है वो कभी इस बात को आज तक स्वीकार किया नहीं है। तो अगर ऐसा बहुत से ऐसे लेबोरेटरीज हैं जहाँ ऐसे वायरस बनाए जाते हैं या पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या है वो सामाजिक तौर पे उनको बाहर नहीं उनको फैलाया जाता, उनको बस लैब के अंदर ही रखा जाता है। देखिए एक समय था कि बायो
वॉर भी चलता था। उस समय वायरस, ये वायरस उधर फैला दो, वो वायरस उधर फैला दो, ऐसे करके लोग क्या थे कि अक्सर ऐसा युद्ध करते थे। चलिए व्यक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय में क्या है, मैकाइवर का क्या कहना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकाइवर का कहना है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, है ना। क्या है, व्यक्ति सामाजिकरण और जो व्यक्तिकरण है ये दोनों क्या है, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, मतलब दोनों लगभग समान ही है। रॉस के अनुसार जीवन और शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में आत्म विकास और समाज में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही है। इनका भी लगभग सेम ही कहना है कि आत्म विकास और समाज क्या है, इन दोनों में कुछ अभी अलग अलग नहीं है। आत्म विकास मतलब यह व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना, आत्म विकास, और समाज सेवा क्या है, यह हो गया सामाजिक तौर पे। तो कहना है इनका कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही है, लगभग समान है। अगर व्यक्ति अगर अच्छे कैरेक्टर का है, अगर वो अच्छा एक सिटीजन है देश का, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा ही कार्य करेगा जो कि सामाजिक तौर पर भी वो समाज के लिए बेहतर हो। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था, ये शिक्षा के उद्देश्य, तो शिक्षा के उद्देश्यों में क्या क्या हमने देखा। तो शिक्षा के उद्देश्य में व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और दोनों में समन्वय। और शिक्षा के उद्देश्य में क्या है, तो चरित्र निर्माण, ज्ञान प्राप्ति, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक स्थान, ये समायोजन की क्षमता, जीविकोपार्जन की क्षमता, सर्वांगीण विकास और आत्मबोध, सबके विषय में हमने आज संक्षिप्त रूप से चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।